आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत तेजी से अत्याधुनिक विंड टनल बनाने जा रहा है, जिसमें लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक मिसाइल और भविष्य के जो स्पेस व्हीकल्स हैं, इनकी टेस्ट मैक 4.5 यानी कि आवाज़ की गति से तकरीबन 4.5 गुना तेज रफ्तार से की जा सकेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये नया प्रोजेक्ट भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में खड़ा कर सकता है जिनके पास विश्व स्तरीय एरोडायनेमिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। आखिर ये ट्राइसोनिक विंड टनल क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे एमका, तेजस मार्क 2, ब्रह्मोस, हाइपरसोनिक मिसाइल और घातक यूकैप जैसे प्रोजेक्ट को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, पहले हम समझते हैं कि भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जब भी कोई नया फाइटर जेट, मिसाइल या स्पेस व्हीकल बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। लेकिन केवल कंप्यूटर मॉडल से ही ये पता नहीं चलता कि वास्तविक हवा में उड़ते समय उसका व्यवहार कैसा होगा। क्या विमान स्थिर रहेगा, क्या मिसाइल सही दिशा में जाएगी, और क्या अधिक गति पर शॉक वेव्स बनेंगी, और क्या एयरफ्रेम पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों को विंड टनल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये विंड टनल होता क्या है? देखिए, विंड टनल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी विशेष प्रयोगशाला होती है जिसमें असली विमान उड़ाने की बजाय उसके स्केल मॉडल के ऊपर बहुत तेज हवा बहाई जाती है। यानी विमान तो उड़ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर हवा उससे उसके थ्रू पास होती है। अब इससे वैज्ञानिक देख सकते हैं कि हवा विमान या मिसाइल के चारों तरफ कैसे बह रही है, कहाँ पर ज़्यादा ड्रैग बन रहा है, कहाँ पर लिफ्ट कम हो रही है, कहाँ शॉक वेव बन रही है, और डिज़ाइन में क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं। इसका अध्ययन विंड टनल टेस्टिंग के दौरान किया जाता है। अब डीआरडीओ क्या बना रहा है? देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जिसको हम डीआरडीएल के नाम से जानते हैं, ये एक नई ब्लो डाउन टाइप ट्राइसोनिक विंड टनल बनाने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि मैक 0.2 से मैक 4.5 तक एयर फ्लो तैयार कर सकेगी। यानी एक ही सुविधा में 3 अलग अलग जो फ्लाइट स्पीड पर टेस्टिंग है, ये संभव हो पाएगी। अब ये ट्राइसोनिक का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्राइसोनिक का अर्थ होता है कि इसमें तीनों फ्लाइट रिजीम शामिल हैं। पहली फ्लाइट रिजीम है सबसोनिक, जिसमें मैक 0.2 से लेकर मैक 0.8 तक जो टेस्ट है वो किया जाएगा। यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग जैसी परिस्थितियों की जांच होती है। दूसरा होता है ट्रांससोनिक। 0.8 से लेकर मैक 1.2 तक की जो गति है, इसको ट्रांससोनिक कहा जाता है, और ये सबसे कठिन क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसी स्पीड पर शॉक वेव बनना शुरू होते हैं, और यही सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिक समस्याएं यहाँ पर आती हैं। तीसरा होता है सुपरसोनिक। मैक 1.2 से मैक 4.5 तक की जो गति है, इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। यहाँ पर मिसाइलें, इंटरसेप्टर और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। यानी अब भारत एक ही विंड टनल में तीनों स्पीड पर परीक्षण कर सकेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होगी? देखिए, इस विंड टनल में 1.6 इंटू 1.6 मीटर का बड़ा टेस्ट सेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब पहले की तुलना में काफ़ी बड़े मॉडल यहाँ पर टेस्ट किए जा सकते हैं। इससे अधिक वास्तविक और सटीक डेटा हमें देखने को मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग होगी। देखिए, ये सुविधा पहले लोग कहते थे कि सिर्फ मिसाइलों तक सीमित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आप इतना बड़ा डेवलपमेंट करेंगे तो वो किसी एक प्रोग्राम तक सीमित नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली जो टैक्टिकल मिसाइल होती हैं, आसान भाषा में कहें तो कम दूरी की मारक क्षमता वाली जो मिसाइलें होती हैं, उनको टेस्ट किया जा सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है, जो कि आपको S-400 या आकाश सैम में देखने को मिलती है। एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्र हो गई या दूसरे इनके फ्यूचर इटरेशन हो गए, इनको टेस्ट किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल्स को टेस्ट किया जा सकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स हैं, इनको टेस्ट किया जा सकता है। हाइपरसोनिक व्हीकल हो गई, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना से भी तेज़ उड़ने में सक्षम होती हैं, उनको यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। री एंट्री व्हीकल हो गई, रॉकेट हो गए, गाइडेड वेपन सिस्टम हो गए, ये सब यहाँ पर टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर विमानों की बात करें तो भारत का सबसे पसंदीदा फाइटर जेट जो कि तेजस मार्क 2 है, इसकी भी विंड टनल टेस्टिंग हुई है। इसके अलावा जो एमका प्रोग्राम है, ये भी इसी से गुजरेगा। टेडबीएफ प्रोग्राम हो गया, घातक यूकैप प्रोग्राम हो गया, या फिर किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट विमान हो गया, यहाँ पर उसको भी विंड टनल टेस्टिंग से गुजरना होगा। इसके अलावा फ्यूचर फाइटर जेट्स हो गए, रीयूजेबल स्पेस व्हीकल हो गई, लॉन्च व्हीकल हो गई, इन सभी परियोजनाओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। विंड टनल में यही देखा जाता है कि कहाँ पर ड्रैग बन रहा है,
कहाँ पर लिफ्ट कम हो रही है, ताकि भविष्य में जब ये फाइटर जेट ऑपरेशनल हो तो ये इस प्रकार की समस्याओं से दूर रहें। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को उसे तुरंत रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क टू को इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, स्टेल्थ फाइटर बनाना केवल इंजन या हथियार लगाने का काम नहीं है। सबसे कठिन काम होता है एरोडायनेमिक्स को परफेक्ट बनाना। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ शेप हो गई, एयर इनटेक हो गया, इंटरनल वेपन बे हो गया, कंट्रोल सर्फेसेज हो गई, इन सभी की बार बार जांच करनी पड़ती है और नई इंटरनल टेस्टिंग से ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। इन सभी डिज़ाइनों को वास्तविक परिस्थितियों में जांचा जा सकेगा, जहां पर मैंने पूर्व में आपको जो पॉइंट गिनवाए थे कि कहां पर ड्रैग हो रहा है, कहां पर लिफ्ट कम हो रही है, कहां पर शॉक वेव्स बन रही हैं, उन समस्याओं को रेक्टिफाई पहले ही किया जा सके। रही बात हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, तो भारत, आप सबको पता है कि इस समय मल्टीपल हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। हाइपरसोनिक गति पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, शॉक वेव भी काफ़ी अलग होती हैं, एयर प्रेशर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में विंड टनल के बिना सटीक डिज़ाइन बनाना अपने आप में एक बहुत ही जटिल काम होता है और इस समय हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसे में विंड टनल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सीएफडी सिमुलेशन जो है, इसकी भूमिका से भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, सीएफडी का मतलब होता है कंप्यूटर सिमुलेशन। आजकल अधिकांश डिज़ाइन पहले कंप्यूटर से सिमुलेशन यानी सीएफडी पर तैयार करी जाती है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा वास्तविक दुनिया जैसा परिणाम नहीं देता। विंड टनल से प्राप्त डेटा जो है वो कंप्यूटर मॉडल्स को वैलिडेट करेगा। इससे भविष्य के सभी डिज़ाइन और ज़्यादा एक्यूरेट बनेंगे और उनमें जो गलती की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। अब तक कई भारतीय कंपनियों और डीआरडीओ को कुछ विशेष टेस्टिंग के लिए जो विदेशी सुविधाएं हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन नई विंड टनल के बनने के बाद भारत के पास खुद का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इससे समय बचेगा, खर्च कम होगा, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी देश के अंदर सुरक्षित रहेगी और ये भारत के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल्स हैं, इनके अलावा एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल हो गई, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो गई और कई एरोस्पेस परियोजनाओं पर तेजी से काम कर सकेगा। ऐसे में इतनी आधुनिक विंड टनल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, रक्षा तकनीक केवल मिसाइल या फाइटर जेट खरीदने से मजबूत नहीं होती, उसके पीछे मौजूद रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की असली ताकत बन सकता है। डीआरडीओ की ये मैक 4.5 ट्राइसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी भारत को डिज़ाइन, परीक्षण और विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर ये परियोजना समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में भारत नए फाइटर जेट, हाइपरसोनिक हथियार और अत्याधुनिक मिसाइलों के विकास की गति को काफ़ी तेजी से बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।